नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। आप ए ग्रुप, बी ग्रुप या सी ग्रुप के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यूपीएससी और एसएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमांत निधि लागत पर आधारित दर MCLR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन ए है, यह एक ऐसी न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक उधार दे सकता है। नेक्स्ट है इसका बी, यह बैंक द्वारा आंतरिक रूप से तय किया जाता है। सी ऑप्शन है इसका, यदि यह पद्धति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विकसित की गई है। और डी ऑप्शन है इसका, MCLR व्यवस्था के अंतर्गत बैंक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दरों में सभी श्रेणियों को ऋण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है जो वो है सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यह पद्धति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विकसित की गई है। कौन सी? MCLR। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, IMF वास्तविक या संभावित भुगतान संतुलन समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। यह निम्नलिखित में से किन समस्याओं का समाधान में सहायता करता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि में पुनर्निर्माण में, या फिर मुद्रा की स्थिरता में, या फिर आयात भुगतान में। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है केवल ए और 2, बी ऑप्शन है इसका 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है हमारा डी, 1, 2 और 3, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि के पुनर्निर्माण में सहायता करता है, मुद्रा को स्थिरता प्रदान करने में सहायता करता है, और आयात भुगतान करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोकतंत्र सूचकांक प्रकाशित करता है? ए ऑप्शन है इसका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, बी है यूरेशिया ग्रुप, सी है फ्रीडम हाउस, और डी है ऑक्सफोर्ड एनालिटिका। तो इसका तीसरे का सही आंसर आ जाता है हमारा ए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है, यह द्विवार्षिक रूप से वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है, देश में नवीनतम वन आच्छादित क्षेत्र को आंकलन प्रदान करता है, और इसमें परिवर्तन की निगरानी करता है। सेकंड है इसमें, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की वर्ष 2019 की रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य भारत के वनाग्नि के प्रति सबसे अधिक सुभेद पाया गया है। तो इसके ऑप्शन है आंसर जो आपको देना है, केवल 1, केवल 2, या 1 और 2 दोनों, या न तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा जो है सी, 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त करना, निजी बैंकों की स्थापना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्कों को कम करना। आपको बताना है ऊपर जो लिखे गए शब्द हैं उनमें से कौन वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के नीतिगत प्रवर्तनों का हिस्सा थे। तो ऑप्शन है इसके केवल 1 और 2,
केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1 2 3। पांचवा का क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी आंसर आ जाता है हमारा बी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। फर्स्ट है, 14वें वित्त आयोग में राज्यों के लिए कर हस्ताक्षरण को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की। सेकंड है, इसमें भारतीय संविधान वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यता के मापदंडों को निर्धारित नहीं करता है। आपको बताना है, ऑप्शन है इसके केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। सिक्स्थ का हमारा आ जाता है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूपरेखा समझौता जो कि WHO और FCTC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य WHO FCTC के पक्षकार हैं। सेकंड है, यह WHO के अंतर्गत पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो आंसर आपको बताना है केवल 1, केवल 2 या फिर 1 और 2 दोनों ही, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा बी, केवल 2, यानी कि यह WHO के अंतर्गत पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आठवां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इन पर विचार करना है। तुलु भाषा कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। सेकंड है, इसमें योलू उद्घोषणा भाषाई विविधता के संरक्षण में संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तुलु भाषा में साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी है इसका ऑप्शन 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ए, तुलु भाषा कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 9th की तरफ। गैर वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसका, NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। सभी वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। या फिर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा NBFC के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपको बताना है, इनमें केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा केवल 1 और 3। कौन से? केवल 1 और 3 सही हैं, जो कि है सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें इसकी विलंबता दर निम्न होती है। आवर्ती स्पेक्ट्रम में इसका एक व्यापक क्षेत्र होता है। यह मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के तहत काम करता है। या फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाता है 1 और 2, बी होता है केवल 2 और 3, सी होता है केवल 1 और 3, या डी होता है 1 2 3। तो 10वें का सही आंसर हमारा जाता है 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। हाल ही में समाचारों में रहे ऑपरेशन संकल्प के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, जो विचार हैं, मुख्य भूमि क्षेत्रों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन किया गया है। इसकी शुरुआत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में बचाव और सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए की गई है। तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है एक और ना तो एक है और ना ही दो है। तो आपका सही आंसर हो जाता है इसमें बी, यानी कि केवल दो सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। द्वीप विकास एजेंसी IDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, IDA की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सेकंड हमारा है, देश के सभी द्वीप इसके दायरे में आते हैं। तो आपको आंसर है जो वो कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना ही दो। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कमेंट में, और हम इसका सही आंसर आपको बताएंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WHO में सब्सिडी के किस समूह को प्रोटेक्शन न्यूट्रल बॉक्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अंबर बॉक्स, बी है रेड बॉक्स, सी है ग्रीन बॉक्स और डी है ब्लू बॉक्स। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ग्रीन बॉक्स। कौन सा? ग्रीन बॉक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद पहली बार लगातार 3 वर्षों यानी कि 2001 से 2003 तक भारत का चालू खाता अधिशेष देखा गया। भुगतान संकलन किसी अर्थव्यवस्था के चालू खाते एवं पूंजी खाते का शुद्ध परिणाम होता है। तो ऑप्शन है इसके केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो आपको इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आ जाता है हमारा सी, एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन 15 आ जाता है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पद और विवरण दोनों में। फर्स्ट है डियर करेंसी, कम ब्याज दर वाली व्यवस्था। सेकंड है सॉफ्ट करेंसी, किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। थर्ड है हार्ड करेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसकी आवश्यकता हर अर्थव्यवस्था को होती है। तो आपको आंसर जो है ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों, बी है दो और तीन, सी है एक और तीन और डी है एक दो और तीन तीनों। तो आपको आंसर हम बता देते हैं इसका 15 का डी, एक दो और तीन, यानी कि जो ब्याज दर है डियर करेंसी है, सॉफ्ट करेंसी है या फिर हार्ड करेंसी है, तीनों की आवश्यकता होती है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को कमेंट करके और लाइक करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।